गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम अप्रोचेस पढ़ेंगे, जो हमारी मेन है टीचिंग अप्रोचेस वो, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम कौन कौन सी अप्रोचेज जो होती है हमारी टाइप्स ऑफ टीचिंग अप्रोचेज: एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, कोऑपरेटिव अप्रोच, इंटरेक्टिव अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिया आधारित, सहयोगी अधिगम, परस्पर संवादात्मक, एकीकृत उपागम और रचनात्मक उपागम। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आएगी वो अप्रोच आएगी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, यानी क्रिया आधारित उपागम। तो ये ऐसी अप्रोच है, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिविटी या क्रिया, जिसमें क्या है टीचर स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ऐसी ही कोई मेथड चूज करेगा जिसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। द एक्टिविटी मेथड इज अ टेक्निक एडॉप्टेड बाय टीचर टू एम्फेसाइज हिज और मेथड बाय टीचिंग थ्रू एक्टिविटी। क्या बोल रहा है? एक्टिविटी इन विच द स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे रेगुलरली एंड ब्रिंग अबाउट द एफिशिएंट लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए तो इसमें तीन चीज़ों में मैंने करा। क्या होगा? एक तो एक्टिविटी, छात्र इसमें भाग लेंगे, ठीक, और पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि एक्टिविटी है, और उसके थ्रू वो अपना एक्सपीरियंस लेंगे, उसके थ्रू वो उनकी लर्निंग होगी। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे शिक्षक गतिविधि के माध्यम से अपने शिक्षण के तरीके पर जोर देता है, यानी गतिविधि के माध्यम से देगा टीचर अपने उस पर शिक्षण के तरीके पर जोर देगा, जिसमें छात्र भाग लेते हैं और सीखने के अनुभव लाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी के थ्रू जब स्टूडेंट सीखता है उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। अब ये क्या है? इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या है? ये बाल केंद्रित जो है एक अप्रोच है, उपागम है। और लर्निंग बाय डूइंग इज़ द मेन फोकस, यानी जो उसमें छात्र सीखता है वो करके सीखता है। यानी ये नहीं है कि टीचर इसमें बता रहा है, टीचर क्या कर रहा है, उनको कुछ एक्टिविटी करवा रहा है, बच्चे खुद एक्टिविटी कर रहे हैं और तब वो उसके थ्रू सीख रहे हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग। सुना होगा ना आपने, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच क्या है? लर्निंग बाय डूइंग। तो इसके अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई टीचर क्या करा सकता है, गेम्स जो है वो खिलवा सकता है बच्चों को। ऐसे हो गया रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले करवा सकता है। और भी कई तरीके से जो है टीचर एक्टिविटीज़ करवा सकता है, जिससे क्या है स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें और सीखें। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच यही होती है बेसिकली, जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कोऑपरेटिव अप्रोच, यानी सहयोगी अधिगम उपागम। अब देखिए जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कोऑपरेटिव, यानी इसमें क्या है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल टीम्स, ठीक है, स्मॉल टीम्स ईच विद स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी यूज ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या है, टीचर जो है ग्रुप्स बना देगा। टीचर क्या करेगा? ग्रुप्स बना देगा कई स्टूडेंट्स के, कई सारे, और जिसमें खाली ये नहीं है कि जैसे इंटेलिजेंट का अलग बना दिया, जो वीक है उनका अलग बना दिया, नहीं, एक ग्रुप में हर तरह का इंटेलिजेंट भी होगा, स्लो लर्नर भी होगा, क्रिएटिव भी होगा, ठीक है, कोई डिसेबल जो है लर्निंग में वो भी होगा। यानी एक ग्रुप में मिक्स बनाते हैं, हर ग्रुप में क्या होंगे, मिक्स स्टूडेंट्स होंगे और उनको कोई एक्टिविटी दी जाती है। देखो यहाँ लर्निंग एक्टिविटीज़ बोले ना, लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है इनको दे दी जाएगी, फिर ये ग्रुप में काम करेंगे और एक दूसरे का क्या करें, कोऑपरेट करेंगे, यानी सहयोग करेंगे। और सहयोग के द्वारा जो है वो अपना क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस लेंगे, उससे सीखेंगे। कोऑपरेटिंग में यही होता है। ठीक है, बेसिकली कोऑपरेट करेंगे। टीचर क्या करेगा, ग्रुप बना देगा सबके अलग अलग, जिसमें हर तरीके का बच्चा होगा एक ग्रुप में, और वो क्या एक दूसरे से सीखेंगे। एक दूसरे से क्या है, कम्युनिकेशन स्किल आएगी, उनके में डिसिप्लिन आएगा, दूसरों से कैसे चीज़ें और भी सोशल जो है वो सीखते हैं। तो कोऑपरेटिव अप्रोच बेसिकली यही होती है कि जहाँ पे टीचर के ग्रुप्स बना के बच्चों को सिखाता है। हिंदी में बात करते हैं, देखिए पढ़ लेते हैं। सहकारी अधिगम एक सफल शिक्षण नीति है जिसमें छोटी टीमें, प्रत्येक में क्षमता के विभिन्न स्तरों के छात्र किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण गतिविधियों का उपयोग करते हैं। यानी छोटी टीमें होंगी, ठीक है, और अलग अलग विभिन्न स्तरों के छात्र जो टीमों में होंगे और एक्टिविटीज़ के थ्रू, शिक्षण गतिविधियों के थ्रू जो है वो अपना लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है कोऑपरेटिव अप्रोच, सहयोग करके जहाँ पे सीख रहा है। फिर आती है हमारी इंटरेक्टिव अप्रोच। अब इंटरेक्टिव अप्रोच या परस्पर संवादात्मक उपागम, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इंटरेक्टिव, यानी इसमें क्या होगा,
जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटरेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इस तरह की जो अप्रोच होती है हमारी, देखिए इसमें क्या होगा, इंटरेक्टिंग टीचिंग इज अ मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग वेयर बाय द टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व द स्टूडेंट। टीचर क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा स्टूडेंट को इन देयर लर्निंग प्रोसेस बाय वे ऑफ रेगुलर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, student interaction, use of audio visual and hands on demonstration. The students are constantly encouraged to be active participants. इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेक्टिव अप्रोच में क्या है, टीचर इस तरह से पढ़ाएगा कि जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। इंटरेक्शन किन किस के बीच में हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना, जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं। इंटरेक्टिव टीचिंग निर्देश देने का एक साधन है जिसके द्वारा शिक्षक नियमित रूप से शिक्षक छात्र बातचीत, ठीक है, क्या है, शिक्षक छात्र बातचीत, छात्र छात्र बातचीत। और वो किन किन तरीके हो सकता है, वो कोई ऑडियो विजुअल, जैसे कोई टीवी दिखा दिया या ऑडियो सुना दिया या कोई स्लाइड चला दी पीपीटी, उससे उपयोग करके कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, उसके थ्रू क्या टीचिंग कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इंटरेक्टिव अप्रोच, जहाँ पे बातचीत पर ज़्यादा मेन फोकस होएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मेथड आ सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मान लो इंटरेक्टिव अप्रोच टीचर यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, डिस्कशन यूज़ कर सकता है टीचर। डिस्कशन में क्या होता है, कोई टॉपिक दे दे उस पर इंटरेक्ट करें टीचर स्टूडेंट। डिबेट करा सकता है, ठीक है, डिबेट हो गई, क्वेश्चनेयर या प्रश्नोत्तरी हो गई, और क्विजेस तो ज़्यादा ही होते हैं क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर देंगे, स्टूडेंट बात करेंगे। तो इस तरह से जो है और भी विधियाँ आ सकती है, मैंने कुछ आपको एग्जांपल दी हैं। तो ये होता है बेसिकली इंटरेक्टिव अप्रोच में, जहाँ पे बातचीत पर ज़्यादा इंटरेक्शन, बातचीत भी नहीं इंटरेक्शन ही, जो कन्वर्सेशन होगा काम का, फालतू की बातें नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए इंटीग्रेटेड अप्रोच, आज ये होती है एकीकृत उपागम। इसमें क्या होता है, देखिए इट मेक्स द टीचर कनेक्ट what he or she teaches to other lesson to the same subject or connect his or her lesson with other subject, thus making his or her approach interdisciplinary and multidisciplinary। यानी एक टीचर क्या एक टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको क्या दूसरे लेसन के साथ भी वो कनेक्ट कर दे, मान लो सेम सब्जेक्ट की दूसरे लेसन के साथ कनेक्ट कर सकता है या अदर सब्जेक्ट से भी वो कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जब हम पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखिए यह शिक्षक को उसी विषय के अन्य पाठों के साथ जो सिखाता है और जोड़ता है, या अन्य पाठों को अन्य विषयों से जोड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे मान लो टीचर क्या पढ़ा रहा है, लिविंग थिंग्स या सजीव वस्तुएं पढ़ा रहा है। ठीक है, सजीव वस्तुएं टीचर पढ़ा रहा है। अब सजीव वस्तुओं से उसने पढ़ाया, उससे और चीज़ें उसने निकाल ली। सजीव वस्तुएं क्या कौन कौन से होते हैं, पौधे। ठीक है, ईवीएस पढ़ा रहा है, उसने पौधे पढ़ा दिए, सजीव होते हैं, और पशु में हम इंसान भी आ जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो उसने ये दोनों पढ़ाए। फिर अब इन दोनों को क्या चाहिए, अब देख रहे हो यानी इंटीग्रेट करते जा रहा है। इन दोनों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, उसने पानी पढ़ा दिया, पानी क्या हो गया, साइंस का टॉपिक आ गया। ईवीएस से चलते चलते साइंस पे आ गया। ठीक, अदर सब्जेक्ट बोला था ना, यहाँ पे अलग सब्जेक्ट में भी वो पहुँच जाएगा, इंटीग्रेट करेगा, एकीकृत। अब पानी भी क्या है, पानी की यहाँ से उसने अवस्थाएँ पढ़ा दी पानी की, साइंस के और डीप चला गया। अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक हो गई ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, ये उसने पढ़ा दिया। ठोस, द्रव और गैस क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यानी उसने क्या है, सजीव वस्तुओं से चालू करा था, लिविंग थिंग से, फिर उसने साइंस के प्लांट्स एनिमल्स को पढ़ाया, फिर वाटर भी पढ़ा दिया, साइंस के अंदर आ गया। फिर साइंस के अंदर उसने ये भी पढ़ा दी, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, इस तरह से क्या इंटीग्रेट, यानी एक टॉपिक्स को पढ़ाते हुए अदर टॉपिक भी साथ साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा देना, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड अप्रोच। आशा समझ गए होंगे आप। तो इस तरह की होती है हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच, टीचर यूज़ करता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कौन सी होती है, इसको रचनात्मक उपागम भी बोल देते हैं। देखिए, a teaching approach that emphasizes the active role of a student in the educational process and his or her ability to construct new knowledge based on experience and previously acquired knowledge। यानी एक शिक्षण दृष्टिकोण जो शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भूमिका और पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर
नए ज्ञान के निर्माण और उनकी क्षमता पर जोर देता है। यानी इसका मेन जो होता है, मैं बताऊँ, मेन चीज़ जो होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, कि वो प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के कोई भी चीज़ सीखता है, नई चीज़ें जो उसको पहले से उस चीज़ का ज्ञान है उसमें वो और चीज़ें ऐड करेगा, उससे रिलेट करके सीखेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है कोई टीचर, अब पहले उस मैथ्स में क्या सिखाते हैं, सबसे पहले तो मैथ्स में वही सिखाया जाता है, सॉरी, चलिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्या है, टीचर क्या मैथ्स में हम सिखाते हैं प्लस, सबसे पहले तो सम सिखाते हैं, जोड़, फिर सम हो गया, सम के बाद हम सीधा डिवाइड नहीं सिखा देते, सम के बाद हम क्या सिखाते हैं, माइनस, घटा सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जमा के बाद घटा ही सीख पाएगा, वो सीधा मल्टीप्लाई नहीं सीख पाएगा। उसके बाद हम क्या सिखाते हैं, मल्टीप्लाई सिखाते हैं, उसके बाद हम डिवाइड सिखाते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के और स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप नाम से ही समझ गए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जैसे मान लो कोई मकान बन रहा है तो सबसे पहले एक नीचे की ईंटें तो लगेगी, उसके बाद ऊपर की ईंट लगेगी। ये नहीं कि एकदम सीधा आप तीसरी मंजिल की ईंट लगा दो, ऐसे नहीं होता ना, तो एक के बाद एक लगती है। तो इसी तरह से जो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में भी होता है कि पहले सबसे छोटी चीज़, फिर उससे बड़ी चीज़ सीखेगा, यानी प्रीवियस यूनिट से जोड़ के, जैसे ईंट जो होते हैं ना, एक के ऊपर एक लग के जुड़ती है, इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में भी होता है। तो जैसे मान लो EVS का कोई टॉपिक ले लिया, वो क्या पढ़ा रहा है, पानी पढ़ा रहा है, वाटर, और वाटर के बाद सीधा वो नहीं सिखा देगा वाष्पीकरण, ठीक है, पानी के बाद उसका महत्व पढ़ाएगा, फिर महत्व के बाद उसकी अवस्थाएं आएगी, अवस्थाओं के बाद वो सिखा सकता है वाष्पीकरण का, डायरेक्ट सिखाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चलती है, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ के जो है पढ़ाया जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में। आशा ये समझ में आया होगा आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कैसे होती है। तो ये हमारी जो है अप्रोचेस थी मेन, आशा समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रीवियस में आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इन योर EVS क्लास। पर्यावरण अध्ययन के अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। देखिए, एंगेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये मची नहीं है, ये रुचि होगा, ठीक है। और अपील इक्वली टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों को समान रूप से रुचिकर लगे। यूज़ एक्सपेंसिव मटेरियल, यानी जो मूल्यवान सामग्री लगी हो, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें कौन सा होगा, ABD, ABC, AC या BD। देखिए, बच्चों को, सभी बच्चों को रुचिकर लगे वो तो लगना ही चाहिए, ठीक है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे ये भी होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ऐसा नहीं है कि मूल्यवान सामग्री लगी हो, क्योंकि हो सकता है बच्चा किसी गरीब घर से आ रहा हो, तो आप उसको प्रोजेक्ट दे रहे हो, कोई एक्टिविटी दे रहे हो, जिसमें ज़्यादा खर्चा होगा तो वो करके ही नहीं ले पाएगा, ठीक है। कुछ कारण क्या होगा, वो पीछे हो जाएगा लर्निंग में, तो वहाँ पे आप फेल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। C वाला गलत हो गया। तो सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो D सही हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन में A, B और D आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mahesh, a class 4 teacher, planned to sensitize the student to the concept of conservation of trees. Which one of the following activities is most suited for this purpose? ठीक है, तो यानी वृक्ष संरक्षण की अवधारणा से वो संवेदनशील बनाना चाहता है, यानी पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को काटना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रेरित करना, यानी एक पौधा वो अपना उगाए घर पे, उसको पानी वानी दे, उसकी देखभाल करे। फिर दूसरा कह रहे हैं पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। थर्ड है समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों को समूह बनाना, और वाद विवाद यानी डिबेट कंपटीशन का आयोजन करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है बिल्कुल आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको संवेदनशील बनाना है पौधों के प्रति। अगर वो जब तक एक पौधे को उगाएगा नहीं, उसे केयर नहीं करेगा, तब तक उसको पता नहीं लगेगा स्टूडेंट को कि हाँ भाई पौधे के कितना मुश्किल से उगता है, और हम उसको वैसे उखाड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, वाइल मेकिंग ग्रुप्स फॉर एन एक्टिविटी एंड EVS टीचर शुड। एक किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। ऑप्शन बी, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। ऑप्शन नंबर सी,
उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। ऑप्शन डी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। तो हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए यानी जिसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो या फिजिकली डिसेबल चाइल्ड हो, हर किसी के लिए वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, हर कोई उसको कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही होगा, यानी हर कोई कॉपरेशन उसमें कर पाए। ठीक, तो ये आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो नीचे कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना आपको इस वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।